मुझे एक थोड़ी सी परेशानी है, इस परेशानी को दूर कर दीजिए। सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के शर्मगाह के रास्ते से बार बार पानी निकलता रहे, सफ़ेद पानी निकलता हो, तो क्या इससे गुस्ल वाजिब हो जाएगा? एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये बात याद रखें कि पेशाब के अलावा जो सफ़ेद पानी इंसान के जिस्म से निकलता है ना, वो पानी 3 तरह का होता है। 3 अलग अलग कैटेगरीज के ये पानी होते हैं और हर एक का नाम भी अलग है, हर एक का हुक्म भी अलग है। सबसे पहले जो पानी निकलता है सफ़ेद पानी, एक तो उसको वदी कहते हैं। वदी ये पता है कब निकलता है? जब निकलता है जब इंसान को पेशाब की हाजत होती है। अल्लाह ताला ने एक मामला ऐसा रखा है कि इंसान के जिस्म में जो मनी होती है ना, मनी, उसको जला करके वदी की शक्ल में जो है अल्लाह ताला ले आता है, और ये वदी जली हुई मनी है। और इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है इसका, अगर ये ना हो तो फिर इंसान बड़ा परेशान हो जाए। जब भी इंसान को पेशाब की हाजत होती है तो ये वदी पहले निकलती है, जिससे इंसान की जो शर्मगाह की रगें हैं या नसें वो तर हो जाती हैं और पेशाब जो है वो आसानी के साथ निकल जाता है। अगर किसी इंसान को वदी ना निकले, वैसे डायरेक्ट पेशाब आए, इतनी खौलन होगी कि उससे बर्दाश्त नहीं होगी। तो लिहाजा ये जो वदी होती है, ये भी एक सफ़ेद पानी है और ये निकलता है, और ये हर वक्त जब भी इंसान पेशाब करेगा उसको ये निकलेगा। तो लिहाजा इसके निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, अलबत्ता ये नापाक होता है। अगर ये वैसे ही किसी इंसान के निकल करके जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए या कपड़े पर लग जाए, उसको धो लीजिए, इस्तिंजा कर लीजिए, पाक हो जाएंगे, गुस्ल करने की हाजत नहीं है। एक किस्म का पानी तो ये। दूसरा किस्म पानी का जो है वो ये है, जिसको हम कहते हैं मज़ी, कि अगर किसी इंसान को शहवत यानी कि किसी औरत की ख्वाहिश हो, शादीशुदा हो, बीवी की ख्वाहिश होती है, गैर शादीशुदा हो तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो ज़िना का ख्याल आता है, लेकिन सिर्फ ख्याल आए और इस ख्यालात का जो है मामला इतना पुख्ता, इतना पक्का हो जाए कि ख्यालात आते आते इंसान के जो है ना थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये जो पानी शहवत के वक्त निकलता है, ख्यालात के वक्त निकलता है, इसको मज़ी कहते हैं। ये भी नापाक होता है, और अगर ये निकल जाए, जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए या किसी कपड़े पर लग जाए, आपको इस्तिंजा करना पड़ेगा, और जहाँ पर भी ये लगा है उसको धोना पड़ेगा। यहाँ पर भी गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी जो है वो जान छूटेगी, खाली इसको धो लेना काफ़ी है। और तीसरे किस्म का जो पानी है उसको कहते हैं मनी। ये जो मनी होती है ना, इससे जो है गुस्ल वाजिब होता है। लेकिन इसके बारे में भी ये बात याद रखें कि अगर कोई शख्स जिसको मनी निकले 2 शर्तों के साथ, नंबर 1 मनी निकले शहवत के साथ, और नंबर 2 मनी निकले उछल कर, जैसे तेज़ी के साथ निकलती है, उसके बाद फिर आदमी डिस्चार्ज हो जाता है और फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और उसका जो उज़्व तनासुल है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, इसको मनी कहते हैं। ये अगर इन शर्तों के साथ निकले, जागते हुए निकले, सोते हुए निकले, शादीशुदा के निकले, एहतलाम में निकले, या कोई शख्स अल्लाह हिफाजत फरमाए अपने हाथ का इस्तेमाल करके निकाले, इन सभी सूरतों के अंदर बंदे पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अलबत्ता वो जो दूसरे किस्म का पानी है वो वैसे ही चलते फिरते निकल जाए, सोते सोते निकल जाए, जागते जागते निकल जाए, बैठे बैठे निकल जाए, उसके निकलने से गुस्ल तो वाजिब नहीं होता, अलबत्ता उसको धो ज़रूर लिया जाए। लेकिन मनी अगर तेज़ी के साथ उछल कर शहवत के साथ निकलती है, किसी भी हालत में निकले, जागते हुए, सोते हुए, हाथ से निकाले, बीवी के साथ अल्लाह हिफाजत फरमाए जो है वो मुलाकात करते हुए निकाले, किसी भी सूरत में निकाले, इससे बहरहाल जो है वो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो ये सफ़ेद पानी जो इंसान की बॉडी से निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वदी, मनी और मज़ी। तो मनी से तो गुस्ल वाजिब होता है, और मज़ी और वदी से जो है वो गुस्ल वाजिब नहीं होता। वल्लाहु आलम।